तो हेलो दोस्तों, फिर स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में आपका। तो आज हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 की हिस्ट्री में 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में आते ही आते हैं। एग्जाम में आने वाले सवाल इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा देर बकवास ना करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। तो ये रहा आपका जनरल नॉलेज हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला, सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था? तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिलेंगे: मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा और कालीबंगन। इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ उसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा लोथल, ऑप्शन बी। जी हाँ, लोथल ऑप्शन बी, ये इसका आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 2। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख पेशा क्या था? जी हाँ, आपको बताना है उस काल में सबसे ज्यादा क्या चलता था, यानी क्या काम चलता था। पेशा मीन्स होता है कि सबसे ज्यादा पैसा कमाने का लोग क्या काम करते थे, हर जगह जो चलता था। देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसमें ऑप्शन है, ए ऑप्शन है आपका कृषि, ऑप्शन बी है पशुपालन, और ऑप्शन सी जो है आपका है व्यापार, और डी है धातु कर्म। इन चार में से आपको एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना है और मैं आपको बताता हूँ उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। जी हाँ, पशुपालन, क्योंकि पहले सब लोग पशुपालन ही करते थे। सबके घरों में पशु होते ही होते थे, वो पशुपालन करके अपना गुजारा करते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 3 पर। तो ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 3। धरती का पुत्र किसे कहा गया है? जी हाँ, धरती का पुत्र किसे कहा गया है? ऑप्शन है आपके पास: ए महावीर, बी बुद्ध, सी अशोक और डी शिवाजी। इन चारों में आपका एक ही ऑप्शन ठीक हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं बिना देरी किए। इसका आपका सही जवाब जो है वो है अशोक। जी हाँ, अशोक सम्राट, अशोक सम्राट को धरती का पुत्र कहा जाता है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, प्रश्न नंबर 4 पर। यह रहा आपका प्रश्न नंबर 4। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, ये बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में है। तो मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें ऑप्शन है आपके पास: चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। इसमें अगर आपको पता हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो मैं आपको बताता हूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कुमारगुप्त। जी हाँ, ये विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था, कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा 5वां क्वेश्चन। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी अशोक, सी हर्ष और डी चंद्रगुप्त। तो मैं आपको बता दूं ये जो है इसका संबंधित किससे है। तो देखिए इसका संबंध है समुद्रगुप्त से। जी हाँ, समुद्रगुप्त। इलाहाबाद स्तंभ लेख सबसे ज्यादा संबंध करता है समुद्रगुप्त से। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। जैन धर्म के 34वें तीर्थकर कौन थे? जी हाँ, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो मैं आपको बताऊं, देखिए ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर, अरिष्टनेमी। इसका सही जवाब मैं आपको बताऊं, देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महावीर। जी हाँ, महावीर 24वें तीर्थक थे जैन धर्म के। जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 पे। तो ये रहा आपका प्रश्न नंबर 7। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? जी हाँ, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है: ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी ज्योतिबा फूले। इसका सही जवाब है दयानंद सरस्वती। जी हाँ, दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? जी हाँ, ये क्वेश्चन है
दिल्ली की इतिहास से, मतलब दिल्ली की हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? देखिए, ऑप्शन ए इल्तुमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो देखिए, इसका सही जवाब मैं आपको बताऊं, ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, दिल्ली के सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, ऐबक था। तो चलते प्रश्न नंबर 9 की तरफ। मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण प्रसिद्ध था? मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण प्रसिद्ध था? जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक किस कारण प्रसिद्ध था? ऑप्शन सी सैन्य संगठन, ऑप्शन बी मुद्रा परिवर्तन, ऑप्शन सी कला संरक्षण और ऑप्शन डी विजय अभियान। तो इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मुद्रा परिवर्तन। जी हाँ, उसने मुद्रा परिवर्तन की थी, इस वजह से वो प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन मुद्रा परिवर्तन करने की वजह से प्रसिद्ध था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 10। कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? हाँ, कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है वैष्णव, सूफी और निर्गुण या शैव। इन ये चारों के चारों आंदोलन है, आपको बताना इन चारों में से किस आंदोलन से कबीर जुड़े थे। तो देखिए, मैं बताऊं, इसमें कबीर जुड़े थे निर्गुण आंदोलन से। जी हाँ, निर्गुण आंदोलन से कबीर का संबंध था और कबीर ने इसमें योगदान दिया था। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पे। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 11। दीन इलाही किसने चलाया? जी हाँ, दीन इलाही किसने चलाया? ये क्वेश्चन हमेशा आता है, देखने के लिए मिलता है आपको एग्जाम में। तो आपके पास ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। तो इसका सही जवाब है, सीधे सीधे मैं आपको बताऊं, अकबर। हाँ जी हाँ, अकबर इसका सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। दीन इलाही अकबर ने चलाया था। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 की तरफ हम आ चुके हैं। देखिए, राणा प्रताप और अकबर के बीच कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? जी हाँ, कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? आपके पास ऑप्शन है पानीपत, खानवा, हल्दी घाटी और तालीकोटा। देखिए, इसका सही जवाब जो है आपका है ऑप्शन सी हल्दी घाटी। जी हाँ, हल्दी घाटी आपका सही जवाब होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 13। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? जी हाँ, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो आपके पास ऑप्शन है 1225, 1250 या फिर 1336 और डी 1456। तो देखिए, इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूं। इसका सही जवाब है 1336। जी हाँ, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1336 में विजयनगर की स्थापना की गई थी। ये याद रखना आप लोग, ये भी सवाल देखने के लिए आपको मिलता है। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 14, जो कि आधुनिक इतिहास से रिलेटेड है। 14 से 20 जो आगे के आपके क्वेश्चन आएंगे वो आधुनिक इतिहास से आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्रश्न नंबर 14। 1857 के विद्रोह का प्रथम सैनिक नायक कौन था? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। ये आपका क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह का प्रथम सैनिक नायक कौन था? ए तात्या टोपे, बी मंगल पांडे, सी लखनऊ के बेगम, डी झांसी की रानी। देखिए, इसका सही जवाब है आपका मंगल पांडे। जी हाँ, मंगल पांडे विद्रोह का सबसे प्रथम सैनिक नायक था 1857 के। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रथम सैनिक नायक मंगल पांडे था। तो चलिए प्रश्न नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 15। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? जी हाँ, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ। ठीक है, ये रहा आपका आपके ऑप्शन ये रहे 1919, 1925, 1929 या फिर 1935। जी हाँ, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसका सही जवाब मैं आपको बताता हूं। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1929। जी हाँ, 1929 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 16। सहयोग आंदोलन। जी हाँ,
असहयोग आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? ये असहयोग आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया था? ये आपको बताना। आपके पास ऑप्शन है रोलेट एक्ट, पंग भंग, साइमन कमीशन, और ऑप्शन डी है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, सही जवाब इसका है सी, साइमन कमीशन, नहीं सॉरी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जी हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, तो ये रहा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कब भारत आया? जी हाँ, साइमन कमीशन कब भारत आया, ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। दोनों देखिए, ऑप्शन ए 1925, बी 1927, सी 1928 और डी 1930। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 1928। जी हाँ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। तो प्रश्न नंबर 18 की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका प्रश्न नंबर 18, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जी हाँ, ये प्रश्न भी आपको देखने के लिए मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए ऑप्शन 1920, 1935, 1940 या फिर 1942। जी हाँ, इसका सही जवाब है 1942। जी हाँ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था और ये आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ किया गया था। जी हाँ, अंग्रेजों से बोला गया था भारत छोड़ो। तो प्रश्न नंबर 19 की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 19, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, ये देखिए, प्रथम गवर्नर जनरल भारत के, स्वतंत्र भारत के, मतलब जब भारत आजाद हुआ था तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, कौन थे? ठीक है, ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी माउंटबेटन, ऑप्शन डी पटेल। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, वो है माउंटबेटन। जी हाँ, माउंटबेटन सबसे पहले प्रथम जनरल गवर्नर थे जब भारत आजाद हो गया था। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ, जो हमारा आखिरी प्रश्न है। जी देखिए, ये आ गए हम प्रश्न नंबर 20 पे, जो हमारा आज की वीडियो का लास्ट और आखिरी प्रश्न है। तो देखिए प्रश्न नंबर 20, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ऑप्शन है आपके पास 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1948। इसका सही जवाब जानने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में अपना पूरा स्कोर जरूर लिखें कि आपके कितने आंसर आपके ठीक थे और कितने नहीं, 20 में से आप कितने नंबर लाए हो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। जी हाँ, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना आज का स्कोर कितना रहा। कल फिर मिलेंगे नए एमसीक्यूज के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ।